Let's read this question. So this question says, a body of mass m is moving with constant velocity parallel to x-axis, then its angular momentum with respect to the origin. Origin के रिस्पेक्ट में आपको क्या बताना है, इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंगुलर मोमेंटम। बता दीजिए आप यहाँ पर क्या बताना है आपको, एंगुलर मोमेंटम। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। देखिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम हम डिफाइन कैसे करते हैं, मान लीजिए ये आपके एक्सिस है, ठीक है, दिस इज द एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं, देखिए एल वेक्टर होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के इक्वल, ठीक है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर पी टाइम्स साइन थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन द, थीटा इज द एंगल बिटवीन द रेडियस आर एंड पी, ठीक है। मान लीजिए कोई पार्टिकल ही है आपका, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, यानी कि ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया इट इज मूविंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इनिशियली ये मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, इसका ये जो कोऑर्डिनेट है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ठीक है, और ये आपका इस तरीके से होगा, ठीक है, ये आपका आर वन वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। मोमेंटम इसका इस डायरेक्शन में, दिस इज द मोमेंटम, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब ये देखिए आर और पी के बीच में जो एंगल बनता है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी बाइसिमेट्री बता सकते हैं, ये एंगल भी आपका थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, आर पी साइन थीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आर साइन थीटा टाइम्स आपका पी, ठीक है। आर साइन थीटा क्या होगी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आपकी आर वन थी, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये वाली डिस्टेंस आर वन कॉस थीटा हो जाएगी, और ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी आपकी आर वन साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम किस पर डिपेंड कर रहा है आपका, ठीक है। पी क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम किस पे, देखिए क्वेश्चन बोल रखा है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मोमेंटम तो आपका कांस्टेंट है। दूसरी चीज क्या बची आपकी, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा भी देखिए हर पॉइंट पर आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। आर साइन थीटा तो आपका बच्चों क्या रहेगा यहाँ पर, सेम रहेगा, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। आर साइन थीटा है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर कॉस थीटा ये आपका वेरी करेगा हर इंस्टेंट पर, लेकिन एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है, आर साइन थीटा टाइम्स पी। ये आपका कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सॉरी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आर साइन थीटा ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगी अगर पार्टिकल आपका एक्स एक्सिस के पैरेलली मूव कर रहा है, तो ठीक है। तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम है बच्चों ओवरऑल वो भी क्या रहना चाहिए, फिर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम पर आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आप किसी अगर इंस्टेंट पर भी इसके पोजीशन यहाँ पर निकाल के भी देख सकते हैं, तो वही चीज आएगी, ठीक है। अगर पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा कितना, आर टू, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये तो अभी भी उतनी ही रहेगी ना, आर टू साइन थीटा, यानी कि आर वन साइन थीटा, ये दोनों की वैल्यू तो इक्वल ही है, आर वन साइन थीटा की इक्वल ही। तो हम बता सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। तो डज नॉट चेंज, ये जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑलराइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट द origin will be constant. Okay, so I hope you have understood this concept. All the best and thank you so much.